सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है पाठ 6 जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी यानी वाराणसी काशी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, व्यवसायी भी थे, जिन्हें लोग सूंघनी साहू कहकर बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे उनके पिता को? सूंघनी साहू कहकर बुलाते थे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अलग वायु में ही यानी छोटी सी उम्र में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद ने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विद्या में भी उन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए उनके काव्य हैं आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी। नाटक क्या है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। फिर है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। यानी इरावती जो इनका उपन्यास है ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, अपूर्ण है। उसके बाद आती है इनकी कहानी। कहानी में इन्होंने लिखी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए निबंध। तो निबंध है इनके काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गए। यानी 15 नवंबर सन 1937 में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। पाठ परिचय। इस पाठ परिचय है जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह है। कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्रकिरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगे उसकी स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान
को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित ये कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। ललायतात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उत्तम कोटि की मानी गई है। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने पहले पद्यांश में कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करता है। यानी पहला जो पद है इसमें जयशंकर प्रसाद यानी कवि की प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करवा रहा है। दूसरे पद में कवि ईश्वर को दयावान बता रहा है। दूसरा पद लिखा हुआ है इसमें कवि ईश्वर को क्या बता रहा है? दयावान बता रहा है। तीसरे पद में कवि चांदनी में ईश्वर की मुस्कान के दर्शन कर रहा है। चौथे काव्यांश में ईश्वर के व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है। पांचवा जो हमारा इसमें पद्यांश है इसमें ईश्वर को प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करने वाला माना गया है। जो इसका अंतिम पद्यांश है उसमें ईश्वर को सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। ये जो आपकी प्रभव कविता है बच्चों, इसमें पहले पद्यांश में क्या बताया गया है? कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर के दर्शन करता है। प्रभव कविता की दूसरा पद है इसमें कवि ईश्वर को दयावान बता रहा है। इसी कविता का जो तीसरा पद है इसमें कवि चांदनी में ईश्वर की मुस्कान का दर्शन करा रहा है। चौथे काव्यांश में ईश्वर के व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है। पांचवा जो इसका पद्यांश है इसमें ईश्वर को प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करने वाला बताया गया है। और जो अंतिम हमारा पद्यांश है इस कविता का उसमें ईश्वर को सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। तो आज हमने बच्चों कवि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा है। उनके द्वारा लिखे गए काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध उनके बारे में, और पाठ में किस चीज़ के बारे में बताया गया है उनके बारे में आज हमने पढ़ा है। अगली वीडियो में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ये जो कविता है प्रभो, उसकी 100% व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।